हेलो। अब हम सीखेंगे कि जब इंटरव्यू में आपको यह सवाल पूछा जाए, व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो आप इसका जवाब देते समय कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। Subscribe to our channel and press the bell icon. इस सवाल का जवाब आपको सोच समझ कर देना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके कोई वीकनेस नहीं होते हैं। आप अपनी कमजोरी को ईमानदारी से कह सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द यूज कीजिए जिससे यह नकारात्मक या नेगेटिव ना लगे। अच्छा जवाब वही होगा जिसमें यह आप दिखा सके कि आप अपनी कमी को जानते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। नर्वस यानी कि घबराया हुआ, जब थोड़ा डर या चिंता महसूस हो। केयरफुल यानी कि सावधान, काम करते वक्त ज्यादा ध्यान रखना। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, किसी बात को बार बार सोचते रहना। इम्पेशेंट यानी कि बेचैन, जल्दी नतीजा चाहना। इम्प्रूविंग, बेहतर होना, धीरे धीरे अच्छा होते जाना। तो चलिए अब इन सभी वर्ड्स का मतलब याद रखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सीखेंगे कि जब इंटरव्यू में आपको ये सवाल आता है, व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो आप कौन से सेंटेंसेस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जब आप बताना चाहते हैं कि नई हालातों में आप थोड़ा नर्वस या घबराहट महसूस करते हैं, तब आप कह सकते हैं, आई फील नर्वस इन न्यू सिचुएशंस। जब आप बताना चाहते हैं कि आप काम करते समय सावधान रहते हैं और इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं, तब आप कह सकते हैं, आई एम केयरफुल सो आई टेक एक्स्ट्रा टाइम। जब आप बताना चाहते हैं कि कभी कभी आप ज्यादा ही सोच लेते हैं, तब आप कह सकते हैं, समटाइम्स आई डू ओवर थिंकिंग। जब आप बताना चाहते हैं कि कभी कभी आप थोड़े बेचैन हो जाते हैं, तब आप कह सकते हैं, आई कैन बी इम्पेशेंट एट टाइम्स। जब आप बताना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास से बेहतर हो रहे हैं, तब आप कह सकते हैं, आई एम इम्प्रूविंग विद प्रैक्टिस। तो ये सभी सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं जब आपको ये आंसर देना हो इस प्रश्न का, व्हाट आर योर वीकनेसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीकनेस भी है, लेकिन एकदम नेगेटिव भी नहीं है। मतलब इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बोलने में। अब हम कुछ और सेंटेंसेस सीखेंगे इस सवाल का जवाब देते वक्त, जो आपके जवाब को और बेहतर बना सकता है। जब आप बताना चाहते हैं कि आप काम शुरू करने के पहले अच्छी तैयारी करते हैं, तब आप कह सकते हैं, आई प्रिपेयर वेल बिफोर स्टार्टिंग वर्क। जब आप बताना चाहते हैं कि आप अपना समय अच्छी तरीके से मैनेज यानी कि संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप कह सकते हैं, आई ट्राई टू मैनेज माई टाइम बेटर। जब आप बताना चाहते हैं कि आप मिलने वाली सलाह ध्यान से लेते हैं, तब आप कह सकते हैं, आई टेक फीडबैक सीरियसली। जब आप बताना चाहते हैं कि आप शांत रहना सीख रहे हैं, तब आप कह सकते हैं, आई एम लर्निंग टू स्टे काम। जब आप बताना चाहते हैं कि आप रोज अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे हैं, तब आप कह सकते हैं, आई वर्क ऑन माई वीक एरियाज एवरी डे। तो चलिए एक बार सभी सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं। आई फील नर्वस इन न्यू सिचुएशंस। आई एम केयरफुल सो आई टेक एक्स्ट्रा टाइम। समटाइम्स आई डू ओवर थिंकिंग। आई कैन बी impatient at times. I am improving with practice. I prepare well before starting work. I try to manage my time better. I take feedback seriously. I am learning to stay calm. I work on my weak areas every day. तो चलिए अब इन सभी सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंटरव्यू का अच्छी तरीके से जवाब तैयार कीजिए। आशा है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा और आप कौन से इंग्लिश टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप इसी लेसन पर हमारे बिबली ऐप में एआई के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज ही बिबली ऐप डाउनलोड कीजिए और इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए।